जोहार दोस्तों। आइए हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग झारखंड पार्टी की जब स्थापना हुई थी वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। झारखंड पार्टी जिसकी स्थापना कब हुई थी? झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं छोटा नागपुर संयुक्त संघ। ये सब झारखंड राज्य बनाने के लिए जो अलग अलग संघ बनाए जा रहे थे। तो अगला आता है छोटा नागपुर संयुक्त संघ, जिसकी स्थापना 7 फरवरी 1954 में हुआ था। देखिए, छोटा नागपुर संयुक्त संघ जो है इसके जो गठन किया गया था वो 7 फरवरी 1954 ईस्वी में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिसके संस्थापक अध्यक्ष मतलब जो संस्थापक थे वो कौन थे? सुखदेव महतो के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। किसका? छोटा नागपुर संयुक्त संघ का। कब? 7 फरवरी 1954 ईस्वी में। और फिर बाद में किनको बनाया गया था? रामनारायण सिंह। रामनारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चतरा जिला के हंटरगंज, याद रखिएगा। ठीक है, इनको जो बनाया गया था वो कांग्रेस अधिवेशन के दौरान इनको एक उपाधि मिला था। जब रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, तो कब हुआ था? 1942 में शायद। 1942 में जब रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उस टाइम रामनारायण सिंह को महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, इनको छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिया गया था। इनको शेर ए छोटा नागपुर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि रामनारायण सिंह को दो उपाधि है। सबसे पहला तो हम लोग जानते हैं शेर ए छोटा नागपुर, ठीक है। और महात्मा गांधी के द्वारा जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें जो छोटा नागपुर केसरी की उपाधि बनाई गई थी। तो पहला अध्यक्ष कौन बना था छोटा नागपुर संयुक्त संघ का? पहला अध्यक्ष जो बनाए गए थे संस्थापक अध्यक्ष जो बने थे सुखदेव महतो बने थे। और दूसरी बार जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे आपका रामनारायण सिंह। और छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 7 फरवरी 1954 ईस्वी को। आगे बोलते हैं छोटा नागपुर संयुक्त संघ जो था वो पृथक राज्य गठन को समर्थन करने के लिए 7 अप्रैल 1954 को एक ये थी क्या बोलते हैं पुस्तिका को प्रकाशन किए थे। और उस पुस्तिका का नाम था आपका क्या? उस पुस्तिका का नाम था आपका छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक 26 पृष्ठों की एक पुस्तक को प्रकाशित किया था। कब? 7 अप्रैल 1954 ईस्वी को छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा एक पुस्तक जो कि 36 पृष्ठ की एक पुस्तिका थी उसको प्रकाशन किया था, जिसका नाम था छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक पुस्तिका को प्रकाशित किए थे। आगे हम लोग बात करते हैं इसके द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में स्थापित हुआ था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी में, ठीक है। उसके द्वारा जो है वो मतलब किसके द्वारा? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसको पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु मांग पत्र सौंपा गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग को किसके द्वारा? छोटा नागपुर संयुक्त संघ जो था उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग को एक पत्र सौंपा था। किस लिए? तो अलग झारखंड राज्य के लिए सौंपा गया था, जिसको अस्वीकार कर दिया गया था। किसके द्वारा? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी में। अब हम लोग बात करते हैं कि झारखंड में कुछ छोटा मोटा और भी बिखराव का दौर आया था, ठीक है। इस आंदोलन में कौन कौन सा आया था वो हम लोग बात कर लेते हैं। सन 1963-64 में, 63 में अभी हम लोग क्या बताए थे? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। तो 1973-74 ईस्वी में झारखंड पार्टी के लोग जो थे उन लोगों के द्वारा राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने क्षेत्रीय दल का निर्माण किया। मतलब यहाँ झारखंड पार्टी के और भी जो लोग थे उन लोगों ने एक अपना अपना क्षेत्रीय दल का निर्माण किया था, जिसमें से प्रमुख था आपका सबसे पहला आता है बिरसा सेवा दल, ठीक है। बिरसा सेवा दल तो ये झारखंड का पहला छात्र संगठन था। झारखंड का पहला छात्र संगठन कौन था? बिरसा सेवा दल था, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। और ये जो बना था वो झारखंड पार्टी से अलग होकर बना था। कौन? बिरसा सेवा दल जो बना था वो झारखंड पार्टी से अलग होकर 1965 ईस्वी में ये पहला छात्र संगठन था। और इसका जो निर्माण किया गया था बिरसा सेवा दल का, वो ललित कुजूर के द्वारा किया गया था, स्थापित किया गया था। आगे आते हैं ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी यानी कि ये ऑल IJP,
इसकी स्थापना 1967 1967 ईस्वी को हुआ था। 1967 1967 ईस्वी को हुआ था। और ये किसके द्वारा संस्थापक थे? इनके संस्थापक जो थे वो बागुन सुमरई के द्वारा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं कार्तिक उरांव, जो कि झारखंड के पहले ही एक ऐसे ईसाई थे जिन्होंने विरोध किया था किसका? ईसाई धर्म जब परिवर्तन, चूँकि उस दौर में 1966-67 में ईसाई धर्म में आदिवासी लोग जो थे वो ईसाई धर्म में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है। तो उन लोगों ने ईसाइयों को आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था। कौन? कार्तिक उरांव। ये प्रथम सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले जो है वो विरोध किया था कि इस आदिवासी लोग आप लोग ईसाई नहीं बनोगे। कौन किया था? कार्तिक उरांव के द्वारा यह किया गया था। आगे आता है एक और झारखंड पार्टी बना था ये, और ये एन.ई. हेरो के द्वारा बनाया गया था। एन.ई. हेरो के अध्यक्षता में एक पार्टी का गठन हुआ था 1969 में 1969 ईस्वी में, जिसका नाम था झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एन.ई. हेरो के द्वारा 1969 ईस्वी में। आ गया था हुल झारखंड पार्टी। हुल झारखंड पार्टी जिसकी स्थापना कब किया गया था? 1969 ईस्वी में ही किया गया था। और ये जस्टिन रिचर्ड के द्वारा, देखिए सबसे पहले बना था झारखंड पार्टी। ये कब? 1950 वाला में, 1950 में बना था। कौन सा? झारखंड पार्टी। और ये किसके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा और जस्टिन रिचर्ड के द्वारा बनाया गया था। अब यही जस्टिन रिचर्ड जो है वो 1969 ईस्वी में, यानी कि 1969 ईस्वी में इन्होंने हुल झारखंड पार्टी का एक अलग निर्माण किया था। और इसको हम लोग क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के भी नाम से जानते हैं। किसको? हुल झारखंड पार्टी को हम लोग क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से जानते हैं। जिसका स्थापना किया गया था वो आपका जस्टिस रिचर्ड के द्वारा 1969 में किया गया था। अब आते हैं हम लोग सोनत संथाल समाज, SSS। सोनत संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में हमारे शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। सोनत संथाल समाज। अब यहाँ पर 1970 में 1971 में आपका जो आता है वो आता है कौन सा? मार्क्सवादी समन्वय समिति, जिसकी स्थापना किया गया था आपका ए.के. राय के द्वारा। ए.के. राय जो थे इन्होंने मार्क्स समन्वय समिति की स्थापना किया था। आगे चलकर हम लोग जब JMM का बात करेंगे, JMM, तो इसमें जो आए थे वो तो सबसे पहले कौन सा आए थे? शिबू सोरेन भी किए थे, ए.के. राय भी आए थे, ठीक है। और विनोद बिहारी महतो के भी नाम आएगा। तो देखो सोनत संथाल समाज की भी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका शिबू सोरेन के द्वारा। उसके बाद ए.के. राय जो आप अलग पार्टी बनाए थे वो 1971 ईस्वी में, जिसका नाम क्या था आपका? मार्क्सवादी समन्वय समिति, ठीक है। और सरकार द्वारा 1981 ईस्वी में 13 नवंबर 1981 ईस्वी को छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी परिषद का गठन किया गया था। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? सरकार के द्वारा। कब किया गया था? 13 नवंबर 1981 ईस्वी को। अब हम लोग बात करते हैं, आ गया वो समय झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो JMM जिसकी पार्टी अभी, जिसकी सरकार अभी है हम लोग के झारखंड राज्य में, ठीक है। आइए इसका जन्म कुंडली हम लोग जानते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इसकी स्थापना जो हुई थी 4 फरवरी 1973 को, मतलब हम लोग के जन्म से पहले 4 फरवरी 1973 ईस्वी को JMM का जन्म हुआ था, ठीक है। हम लोग बात करते हैं, और इसका जो निर्माण हुआ तो धनबाद की एक फील्ड है गोल्फ मैदान, वहाँ पर 3 लोगों के द्वारा इनका झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया गया था, जिसमें से विनोद बिहारी महतो, ठीक है, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और अजीत कुमार, जिसको ए.के. राय के नाम से जानते थे। अच्छा, इन लोगों ने एक अलग अलग पार्टी भी बनाया था, और इन तीनों ने मिलकर जो है, तीनों संयुक्त रूप से, कौन कौन? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. झा, इन तीनों ने मिलकर जो है वो JMM का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? JMM का निर्माण किया था। विनोद बिहारी महतो जिनके अध्यक्ष बनाए गए थे, JMM का पहला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो वो कौन बनाया गया था? तो विनोद बिहारी महतो। और शिबू सोरेन जो है उनको महासचिव बनाया गया था। JMM का आपका पहला अध्यक्ष जो बनाया गया था
वो कौन बने थे? तो वो विनोद बिहारी महतो बने थे और महासचिव जो बने थे वो शिबू सोरेन बने थे। झाविमो के जब जेएमएम का जब स्थापना हुआ था उससे पहले की बात करते हैं तो विनोद बिहारी महतो ने एक पार्टी की स्थापना किया था जिसका नाम था शिवाजी समाज और इसकी स्थापना 1970 में किया गया था। उसके बाद सोनत संथाल हम लोग जानते ही हैं, अभी अभी बात की शिबू सोरेन के द्वारा 1970 में। अच्छा, ए.के. राय जो थे जिनका नाम था अरुण कुमार राय, इन्होंने मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना 1971 में। तो जेएमएम से पहले हम लोग 3 को याद रखते हैं, 69, 70, 71। 69 में विनोद बिहारी महतो और जेएमएम के ये क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे विनोद बिहारी महतो। अच्छा, 70 में सोनत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा? शिबू सोरेन के द्वारा, जो कि जेएमएम के प्रथम महासचिव बने थे। और तीसरा आता है 1971। 71 में जो बनाया गया था वो ए.के. राय क्या बना था? मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी वंचित न रह पाएँ। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो था, ये जो संगठन का गठन किया गया था, इसका कुछ-कुछ महत्वपूर्ण लक्षण थे, ठीक है? कुछ-कुछ लक्ष्य थे। क्या लक्ष्य रखा था इन लोगों ने? 3 लक्ष्य रखा था, जिसमें से पहला लक्ष्य है कि सबसे पहले तो अलग झारखंड की माँग करेंगे। जब 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हो सकता है, तो झारखंड क्यों नहीं अलग हो सकता है? ठीक है? यही सबसे बड़ा मुद्दा था। तो पहला क्या था? जेएमएम के द्वारा पहला लक्ष्य था कि अलग झारखंड की मांग करना है, ठीक है? दूसरा था कि गैर आदिवासियों के अत्याचार से मुक्त, और उस टाइम जो थे वो आदिवासियों पर, गैर आदिवासी लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, ठीक है? शोषण कर रहे थे और साथ ही साथ इनका मतलब क्या बोलते हैं, आदिवासी औरतों के साथ दुष्कर्म भी किया जा रहा था। इन लोगों से आदिवासी जो थे वो परेशान हो गए थे और बहुत सारे संगठन का निर्माण किए, बहुत सारा अलगाववादी भी किए थे, ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं सरकारी नौकरी में स्थानीयता। स्थानीय लोगों को अवसर देना चाहिए, जो कि अभी तक पूर्ण रूप से सहमत नहीं हो पाया। पता नहीं कितना दिन के बाद बनेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद आया था कौन? इसी का भतीजा आजसू। आजसू का ही देन किसका है? शिबू सोरेन का ही देन है, भले तुरंत अलग हो गया था, ठीक है? हम लोग बात करते हैं आजसू का। तो हम लोग जेएमएम के बारे में जानेंगे। तो जेएमएम का गठन कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1973, याद रखिएगा, 4 फरवरी फैफ, सीबीएसई लोग फैफ बोलते हैं, 1973 ईस्वी में। किसका? जेएमएम का। अब हम लोग आते हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आजसू, इसका फुल फॉर्म भी पूछा है। अच्छा, इसका जो निर्माण किया गया था वो एक छात्र संगठन के रूप में किया गया था, ठीक है? और ये कहाँ? असम के छात्र संगठन, असम का एक छात्र संगठन था आजसू, उसी के तर्ज पर जो है वो किया गया था। किसका? झारखंड में आजसू का निर्माण किया गया था। कब? 22 जून 1986 ईस्वी को। 22 जून 1986 ईस्वी को आजसू का गठन किया गया था और ये किया गया था आपका शिबू सोरेन और निर्मल महतो। अभी हजारीबाग में एक पार्क है ना, शहीद निर्मल महतो, वही निर्मल महतो हैं ये, शहीद निर्मल महतो, क्योंकि ये शहीद हो गए थे, ठीक है? यही निर्मल महतो का पार्क हजारीबाग में है, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप लोग सब जानते होंगे किस लिए प्रसिद्ध है, निर्मल महतो। और ये इन दोनों के पहल पर जो है छात्र के समर्थन के लिए सूर्य सिंह बेसरा, इसमें सूर्य सिंह बेसरा का बहुत बड़ा हाथ रहा था, तो उन्हीं के नेतृत्व में आजसू का गठन किया गया था। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आजसू का गठन कब हुआ था? तो आजसू का गठन 22 जून 1986 ईस्वी को हुआ था। 22 जून 1986 ईस्वी को आजसू का गठन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? शिबू सोरेन और निर्मल महतो के पहल पर, और इसका नेतृत्व किया था आपका सूर्य सिंह बेसरा, ठीक है? आगे बोलता है इसमें एक रणनीति लाई गई थी, कौन सा? खून के बदले खून की रणनीति। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, खून के बदले खून की रणनीति जो है वो किस संगठन के द्वारा लाया गया था? तो वो आजसू के द्वारा लाया गया था। अभी हमने बताया था आजसू का गठन असम के आजसू सब के तर्ज पर हुआ है। अच्छा, आजसू के संस्थापक अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो आजसू के कौन? प्रभाकर तिर्की। प्रभाकर तिर्की को अध्यक्ष बनाया था सूर्य सिंह बेसरा, जिसके नेतृत्व में आजसू का गठन हुआ था, उनको महासचिव बनाया गया था, ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में आजसू के जो भी सहयोगी दल थे उन लोगों ने झारखंड पीपुल पार्टी का निर्माण किया था। 1991 में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जेपीपी झारखंड पीपुल्स पार्टी की स्थापना 1991 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? आजसू के सहयोगी दल के द्वारा ही किया गया था, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं झारखंड समन्वय समिति।
झारखंड समन्वय समिति, जिसको हम लोग JCC, झारखंड समन्वय समिति, जिसकी स्थापना 1987 1987 ईस्वी में हुआ था। JCC देखिए, आजसू का गठन 1986, फिर झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 91, 86 5 91, उसके बाद 87 में तुरंत आ गया था कौन सा, तो 1987 में आया था झारखंड समन्वय समिति। देखो सितंबर 1987 ईस्वी में अलग झारखंड को समर्थन के लिए 53 संगठनों ने मिलकर, कितना संगठन, 53 संगठन मिलकर जो है वो झारखंड समन्वय समिति का गठन किया था। और विशेश्वर प्रसाद केसरी को इनको संयोजक नियुक्त किया गया था। किनको, विशेश्वर प्रसाद केसरी को। झारखंड समन्वय समिति की स्थापना 1986 ईस्वी में 87 ईस्वी में किया गया था। सितंबर 1987 में झारखंड समन्वय समिति की स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया था। 1987 ईस्वी में, जिसके इसमें जो था टोटल 53 सदस्य जो था, 53 संगठन जो था वो मिलकर इसकी स्थापना किया गया था। और संयोजक जो नियुक्त किया गया था विशेश्वर प्रसाद केसरी, विशेश्वर प्रसाद केसरी को संयोजक नियुक्त किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं दिसंबर 1987 में, चूँकि सितंबर में इसकी स्थापना हुआ था, दिसंबर 1987 ईस्वी में ये जो झारखंड समन्वय समिति है, इन्होंने जो है वो तत्कालिक राष्ट्रपति, उस टाइम के 1987 में राष्ट्रपति थे कौन, वेंकट रमन उस टाइम राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो झारखंड समन्वय समिति जो था, इन्होंने वेंकट रमन को बिहार, बंगाल, उड़ीसा व मध्य प्रदेश के 21 जिले को मिलाकर अलग झारखंड राज्य हेतु 23 सूत्री मांग एक सौंपा था। कौन, झारखंड समन्वय समिति। झारखंड समन्वय समिति, वहाँ पर ही झारखंड, याद रखिएगा, झारखंड पार्टी के द्वारा 16 जिलों को मिलाकर निर्माण किया गया था। ठीक है, कितने जिले, शायद 16 ही जिले थे, है ना। और वो 16 जिले कौन कौन से, झारखंड पार्टी के द्वारा कितना, 16 जिले, जिसमें से 7 में ना बिहार का था। ठीक है, 7 कहाँ का था, बिहार का था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बंगाल का 3 था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश का 2 था, कितना, 7 3 10 2 12, और 4 जो था वो उड़ीसा। इन चारों से मिलाकर जो है वो झारखंड पार्टी चाह रहा था कि 16 जिला मिलाकर हमको झारखंड बनाइए, लेकिन झारखंड समन्वय समिति जो था, इन्होंने 21 जिला का मांग किया था। ठीक है, किसको, उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकट रमन को इन लोगों ने एक 21 सूत्री एक मांग सौंपा था, जिसमें से अलग झारखंड राज्य का गठन किया जाए। 1988 ईस्वी में क्या हुआ था, तो भारतीय जनता दल BJP बिहार राज्य का विभाजन कर वनांचल राज्य बनाने का मांग किया था। बीजेपी के द्वारा कब, 1988 ईस्वी में, 1988 में बीजेपी जो था उन्होंने मांग किया था कि बिहार राज्य से अलग एक राज्य बनाया जाए, जिसको वनांचल नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं झारखंड विषयक समिति। आइए देखते हैं इन्होंने काम क्या किया था। इनका जो स्थापना हुआ था वो 1989 में हुआ था। झारखंड विषयक समिति की स्थापना कब हुआ था, झारखंड विषयक समिति 1989 ईस्वी को। और उस टाइम के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निर्देश पर। ये जो गृह मंत्री हुआ उस टाइम के थे कौन, बुट्टा सिंह को इन्होंने निर्देश दिया कि गृह मंत्रालय के सचिव के 5 सदस्यीय टीम जो है, 5 सदस्यीय टीम जो है वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा व मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में दौरा करे। ठीक है, और उस टाइम कब, 1989 ईस्वी के दौरान जो बिहार का जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो भागवत झा आज़ाद थे, जो राज्य विभाजन के सख्त खिलाफ थे। और इससे पहले राजीव गांधी जो था, उन्होंने गृह मंत्री बुट्टा सिंह के द्वारा जो है, उन्होंने गृह मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में 5 दलीय टीम को, 5 सदस्यीय टीम को बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और मध्य प्रदेश में भ्रमण, आदिवासी क्षेत्र में घूम घूम कर भ्रमण करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, किसके, सचिव के नेतृत्व में, कौन, गृह मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में। ठीक है, और उस टाइम जो था बिहार का जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे भागवत झा हुआ करते थे। इन्होंने जो था वो बिहार विभाजन के सख्त खिलाफ थे, अतः उन्होंने इनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और नए राज्य के निर्माण का संभावना जो था वो उस टाइम निरस्त हो गया था, मतलब बेकार हो गया था, कोई फायदा ही नहीं हुआ। फिर 1989 ईस्वी में तत्कालिक प्रधानमंत्री बने थे कौन, विश्वनाथ
प्रताप सिंह, इसके नेतृत्व में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव बी.एस. लाली की अध्यक्षता में बिहार सरकार ने 9 अधिकारी तथा झारखंड आंदोलन से जुड़े 14 प्रतिनिधि को शामिल करते हुए झारखंड आंदोलन से 14 प्रतिनिधि को शामिल किया था और बिहार सरकार से 9 अधिकारी को शामिल करते हुए एक 14 9 4 कितना हो गया 24 सदस्यीय दल बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का दौरा के लिए भेजा था। इससे पहले कितने भेजे थे? राजीव गांधी की सरकार ने भेजा था आपका कितना 5 सदस्यीय दल, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो था उसके निर्देशन में टोटल 24 सदस्यीय दल को इन चारों राज्यों में घूमने का मतलब दौरा करने के लिए भेजा गया था। इस समिति ने चारों राज्यों का दौरा करके 30 मार्च 1990 को संसद को रिपोर्ट दिया था। कब? 30 मार्च 1990 को। और केंद्र सरकार, फिर भी इसको केंद्र सरकार जो था वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। आगे हम लोग बात करते हैं झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद, जिसको हम लोग शॉर्ट में जैक के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 7 अगस्त 1995। जैक की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी को हुआ था। अगस्त 1994 ईस्वी में झारखंड राज्य के गठन के लिए झारखंड में स्वशासी परिषद का गठन को स्वीकृति मिली थी 1994 में, और 7 अगस्त 1995 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। 20 दिसंबर 1994 ईस्वी को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित कर दिया गया था। कब? 20 दिसंबर 1994, क्योंकि इसकी स्थापना 1995 में हुआ था, लेकिन जैक का जो विधेयक जो पारित किया गया था वो कब? 20 दिसंबर 1994 को पारित कर दिया गया था, और 7 अगस्त 1995 को जैक के गठन का अधिसूचना की जानकारी दी गई थी, और 9 अगस्त 1995 को इसका औपचारिक गठन कर दिया गया था। 9 अगस्त 1995 ईस्वी को इसका औपचारिक रूप से गठन कर दिया गया था। किसका? जैक का। जैक औपचारिक रूप से गठन कब किया गया था? 9 अगस्त को, जिसको शिबू सोरेन इनके अध्यक्ष बने थे, और सूरज मंडल जो थे इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। किसका? जैक का अध्यक्ष बने थे वो शिबू सोरेन, और अभी वाला जैक नहीं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं, ये मत पढ़िएगा। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का हम बात कर रहे हैं, उसका अध्यक्ष बनाया गया था शिबू सोरेन को, और उपाध्यक्ष बनाया गया था आपका सूरज मंडल को बनाया गया था। ठीक है। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के अंतर्गत छोटा नागपुर और संथाल परगना को 18 जिलों को शामिल किया गया था। इसमें छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर कुल 18 जिलों को शामिल किया गया था। टोटल 18 जिलों को मिलाकर शामिल किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड राज्य निर्माण का अंतिम चरण, एकदम अब लास्ट चरण में हम लोग इसको कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।